अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंसाइजनेस। व्हाट इज़ कंसाइजनेस? ये होता क्या है? ये किस बला का नाम है? तो कंसाइजनेस है गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन तो दे देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कहानियाँ स्टार्ट कर देनी है आपने इन्फॉर्मेशन देने के चक्रों में। आप लोगों को कम अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, आपने कम अल्फाज इस्तेमाल करने हैं लेकिन क्लियर हो। ऐसा भी ना हो कि आप कहानियों पे कहानियाँ सुना रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि इतना कम इन्फॉर्मेशन हो, इतनी कम इन्फॉर्मेशन हो कि दूसरा बंदा समझ ही ना सके। तो ब्रीफ मतलब जामिया एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि अंडरस्टैंडेबल, कि दूसरे को समझ आ सके। तो अपनी जो कहानियाँ हैं वो ज़रा उन लोगों के लिए बचा कर रखिएगा जिन्हें आपकी आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, और जब आप बात करते हैं तो उनके लिए वक्त रुक जाता है। तो ये जो कहानियाँ हैं ये उनके लिए बचाइएगा, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता आपकी कहानियाँ सुनने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको इन शॉर्ट छोटे छोटे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो जामिया हो लेकिन आपकी बात को अच्छे तरीके से रख सके, वही इस्तेमाल करनी है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्त ने पूछा कि भाई सीए बनने के बाद कैसा लग रहा है, हालांकि अभी आप सीए बने नहीं हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इमेजिन करें तो आपका क्या रिएक्शन होगा सीए बनने के बाद? हाय हाय, अरे तेरा भाई, अरे भाई क्या मज़ा आता है भाई, तेरा भाई हवाओं में उड़ रहा था, अरे भाई तेरे भाई को तो लोगों ने ऐसे ऐसे बुलाया ना जैसे पता नहीं क्या चीज़ था यार। भाई एक अलग ही भाई, तेरा भाई। भाई मैं तुझे भाई मैं बताता हूँ ना, सुन ना भाई, मतलब कि सीए ने रोलते दिखता है पर चस बड़ी आई। तो जनाबी आदि आपको ये अल्फाज इस्तेमाल जो हैं ये दोस्तों के सामने तो कर सकते हैं, लेकिन अब ये जाकर अगर आपका इंटरव्यू है और आप बैठे हुए हैं तो आप इस तरह से तो नहीं बोल सकते ना, रुलते गए यहाँ पर चस बढ़िया। तो आप इस तरीके से बोलेंगे ना कि जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जब मैं सीए बना, और बहुत अच्छी फीलिंग थी, घर वालों ने सेलिब्रेट किया। आप इस तरीके से बात करेंगे, ना कि आप दोस्तों वाले अंदाज में बात करेंगे। सो इट रियली मैटर्स कि आप किससे कब कितने अल्फाजों में बात कर रहे हैं। और अगर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप किसी बिज़नेस से रिलेटेड बात करें तो ऑफकोर्स आप कम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरे के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपकी कहानियाँ सुनने बैठा हो। तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसाइज कम्युनिकेशन शुड देयरफॉर डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। कंसाइज इन्फॉर्मेशन वो होता है कि कम वर्ड्स और आपने क्लियर बात कर देनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं कि आपने यूज़ सिंगल वर्ड्स, लंबी लंबी अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय, आप लंबे लंबे सेंटेंसेस इस्तेमाल करने के बजाय आप सिंगल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अचीव कंसाइजनेस एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स, यानी कि ज़्यादा अल्फाज के बजाय आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो इम्पॉर्टेंट हो और जिससे दूसरे को मैसेज समझ आ जाए। ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन आपको उसको देनी है। इससे क्या होगा कि आपको स्टिक टू द पॉइंट, आपको पॉइंट तक रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के पास तक रहना है, पॉइंट तक रहना है आपने। स्टिक टू द पॉइंट, आपने जो है वो पॉइंट तक रहना है, आपने पॉइंट से साइड पे हटना नहीं है। डिलीट इररेलेवेंट स्टेटमेंट, यानी कि इररेलेवेंट स्टेटमेंट को आप लोग डिलीट कर दीजिए, जो फालतू इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अपना जो लंबे लंबे तारुफ हैं उनको थोड़ा सा कम करवाएं और लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, ना कि अपनी जो है बढ़तियाँ सुनाएं कि हम क्या हैं तो हम क्या हैं। डू नॉट रिपीट द वर्ड्स को ज़्यादा रिपीट मत कीजिए। हाँ, कुछ वर्ड्स को आपको रिपीट करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा रिपीट करना वर्ड्स को ज़्यादा सही नहीं है। पुट द एक्शन इन द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि वी मेक यूज़ ऑफ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी यूज़, इट इज़ आवर होप दैट, वी होप दैट, एक्स इज़ इंडिकेशन दैट वाई, एक्स इंडिकेट्स दैट वाई, प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर और जस्टिफाइज। तो यानी कि आप ये लंबे लंबे सेंटेंसेस की जगह जब ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका आप वक्त भी बचेगा और दूसरा बंदा बोरियत भी फील नहीं करेगा और अपना लूज़ भी नहीं करेगा इंटरेस्ट। इसके बाद है
नेसेसरी रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड, कि ज़्यादा रिपीटेशन आपने नहीं करनी है। अच्छा, लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड ओवर पोलाइटनेस। ये क्या है मिस, ओवर पोलाइटनेस मतलब क्या? जब हम किसी से पोलाइटनेस से बात करते हैं लोग कितना खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरा बंदा ओवर पोलाइटनेस से ये भी समझता है कि आप शायद उसकी चमचागिरी कर रहे हो। मुझे याद है कि हमारी क्लास में एक बच्ची होती थी, तो बहुत ही पोलाइट तरीके से वो स्टूडेंट से भी और टीचर से, दोनों से बहुत पोलाइट तरीके से बात करती थी, और वो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस थी कि कभी कभी खुद भी यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, तो टीचर को लगता था वो चमचागिरी कर रही है, तो टीचर्स थोड़ा उससे ना मतलब कि थोड़ा सा रूड तरीके से बात करती थी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिमिट द यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। आपने पैसिव वॉइस को कम से कम इस्तेमाल करना है। अब आप हमें पता चल गया है कि जनाब आपको आ गए हैं पैसिव वॉइस, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं ऑफिस में उनको पता है आपको आते हैं अपने पैसिव वॉइस, जो AFC लेवल पे जो आपने मेहनत की है ना उनको पता है। लेकिन ना अब आपको शोखियाँ मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है आपको पैसिव वॉइस आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव वॉइस में ही बात करने की कोशिश कीजिए। पैसिव वॉइस को आप नज़रअंदाज कर लीजिए। कंडक्टिंग कंसाइज मैसेज सेव्स टाइम, यानी कि इससे वक्त बचता है, लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहता है। मतलब ये अपीलिंग है, कंसाइज मैसेजेस अपीलिंग, लोगों का इंटरेस्ट मतलब वो दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा नहीं एकदम से वो क्या नाम है अपने इंटरेस्ट छोड़ दें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ। और ना जिस तरीके से ये है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट, हम उसकी जगह बिकॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यू इन नंबर, उसकी जगह हम फ्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम इनकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, इलस्ट्रेशन। व्हाट इज़ इलस्ट्रेशन, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। अगर आप ये पैसेज पढ़ें, जो कि मैं पढ़ के बता देती हूँ। वी चूज़ टू इम्प्लीमेंट option A, having established improved result on the profitability. Our results provide evidence that pre-tax profit increases by 8%. The analysis in Appendix A goes into more detail about profit by product line and provides support to the decision. This could have been written more concisely as, यानी कि ये आपने पढ़ा, अब आप नीचे पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये कम वर्ड्स हैं, यहाँ पर देखिए 4 लाइनें और यहाँ पर सिर्फ 3 लाइनें, ठीक है। वी इम्प्लीमेंटेड ऑप्शन ए, हैविंग एस्टैब्लिश्ड इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। आवर रिजल्ट सजेस्ट दैट प्री टैक्स प्रॉफिट इंक्रीज बाय 8%. अपेंडिक्स ए डिटेल्स प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट लाइन एंड सपोर्ट्स द डिसीजन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि हमें बहुत ही जामिया अल्फाजों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कहानियाँ सुनाने के। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोगों ने पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाते जाते अगर खुदा ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी ने थोड़ी और मोहलत दी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।